YouTube channel Madam Wow, Legal Aid and Social Aid. I am Advocate किरणप्रीत कौर। आज हम चर्चा करेंगे निक्की मर्डर केस में कि एक बहन ने बहन का कत्ल कर दिया और बहन खून के आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। एक शर्म तक नहीं आई बहन को कि आज मेरी निक्की इस दुनिया में नहीं है। आज हम रिएक्शन देंगे कंचन मैम जो बोल रहे हैं, आप सुनिए। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं भी इंसान हूँ और तुम भी इंसान हो, और जो मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं है ना, वो भी इंसान थी। मुझे इस मैडम कह रही हैं कि ये आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप बिना जाने कुछ भी बोल देते हो। कह रही मैं एक इंसान हूँ, आप इंसान है, इंसान हो तो और मेरी बहन भी इंसान थी। जलती बहन को जानवरों की तरह क्यों जलने दिया? जलती बहन पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक होगी। आप फोन सिर पकड़ के वीडियो बना रही हो, काय की इंसानियत है? मैं प्रूफ करूंगी इसी चैनल पे कि इस केस में, निक्की मर्डर केस में असली कातिल कंचन है, जो कि एक झूठ की आड़ में छुप रही है। आप तो जन्म से ही ऐसे इंसान हो कि आप तो ऐसी प्रवृत्ति लेकर पैदा हुए हो कि आपको शोषण करने में मजा आता है, आपको दबाव में रखना सबको बहुत पसंद है। आप तो इस तरह की इंसान है। बड़ी जलन होती थी निक्की से जब निक्की तैयार होके वीडियो शूट करवाती थी। जल गई मैं तो बहन, खुद उसके वर्ड्स हैं निक्की के। अब आगे सुनिए आप कि क्या बोल रहे हैं कंचन जी अपनी सफाई में। आज मेरे साथ नहीं है ना, वो भी इंसान थी। मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है कि वो सिर्फ अपने बेटे के लिए जीती थी, क्योंकि वो चीजें तो आपको भी पता है कि जो इंसान उसके साथ रह रहा था वो कैसा था। और लेकिन जो चीजें आप बोल रहे हो ना कि वो ऐसी थी वैसी थी, भगवान से थोड़ा डरो। तुम बिना किसी चीज को सच जाने जो भी चीजें बोल रहे हो ना, वो बहुत गलत बोल रहे हो। कंचन जी यहाँ पर कह रही हैं कि भगवान से कुछ डरो। अरे आप डरी भगवान से? आप बता रही हो कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अरे बेटा तुमने उसके साथ रहने का दिया, जैसे निक्की के बेटे ने जन्म दिया, आप ऐसी प्रवृत्ति की जिसमें कि आपको सब छीनना, जन्म से ही आप पैदा हुई है ना प्रवृत्ति लेकर। आपने तो जन्म पैदा होते ही बच्चा तो छीन ही लिया था, क्योंकि आप तो बताती थी ना कि निक्की झल्ली है। बिल्कुल सही बात मैम। और दूसरी बात, क्या कंचन को उस समय दर्द के आंसू शर्मसार नहीं हुई जब फोर्टिस हॉस्पिटल में जली हुई निक्की को ठीक शाम 6 बजे जलने के बाद उसके सास ससुर, जो कि आप कह रही हैं कि वो हत्यारे हैं, 16 घंटे बाद मैडम जी को सपना आता है कि मेरे जो सास ससुर है विपिन है और मेरा पति हत्यारा है। अरे आपने तो अपनी बहन निक्की के हत्यारों के साथ ही अस्पताल में निक्की को भेज दिया। अरे अगर रास्ते में उसका गला दबा के मार देते तो? अरे तुम खुद क्यों नहीं गई? तुम्हारी बहन थी, कैसे भरोसा कर दिया? ससुराल वाले तो हत्यारे हैं ना निक्की के, तो हत्यारों के साथ ही तुमने अपनी जली हुई बहन को अस्पताल भेज दिया, जाओ इसका इलाज करा दो। कंचन जी भगवान से डरो, आपको शर्म नहीं आई? आपने निक्की, जली हुई निक्की वह अस्पताल में मर रही थी, अपनी जान की बाजी लगा रही थी, अपनी जान उसकी निकल गई। आप घर पे बैठ के क्या कर रही थी? वीडियो बना रहे थे। 3 वीडियो जो बनी हुई वीडियो एडिट कर रहे थे कि हम इंस्टाग्राम पे वायरल हो। आपके 2 चैनल्स हैं, मेकओवर बाय कंचन, और दोनों पे आप देखो कितने सब्सक्राइबर है। 2 दिन में आपका नया चैनल मोनेटाइज हुआ है। कंचन जी कह रही है कुछ भगवान से डरो। अरे तुम डरो भगवान से, झूठ बोलती हो कि जिस समय निक्की जली और चद्दर में जब जलती निक्की को लपेटने की कोशिश करी गई तो उसके इतने मांस के लोथड़े स्लिप कर रहे थे, उसको चद्दर में रोल ही नहीं होने दे रहे थे। अरे तुम्हारी इंसानियत कहाँ थी? शर्म नहीं आई जली हुई बहन की वो व्यवस्था विविधता देख के? और तुम हंस रही हो, आज खुश हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई?
और तुम कह रही हो कि मैं तो जी अपनी जली बहन को इस व्यवस्था में देखकर कि वो चद्दर में से भी स्लिप हो रही बेहोश है थी मैं। और मैं तो बेहोश हो गई। वीडियो बड़ी अच्छे से दबाई की, अरे तब होश आ गया जब वीडियो टैग कंचन करनी जी थी। कुछ भगवान से डरो, तुम कहाँ बेहोश थी? तुम्हारे पड़ोसियों के बयान आ रहे हैं कि जैसे ही जली हुई निक्की को ससुराल पक्ष हॉस्पिटल लेकर गया उसी समय कंचन जी तो फोन पे बिजी थी, टक 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 टक, हम आगे सुन। कोई बेहोश नहीं थी। और मैं कोई नहीं होती, भगवान सब चीज का इंसाफ करेंगे। और जो आप बोल रहे हो कि निर्दोषों को फंसा दिया और खुद ने अपनी बहन को मार दिया, भाई तुम अपनी बहन को मार के देखो ना, जिसे तुम जान से ज्यादा प्यार करते हो। अरे वाह वाह, निर्दोष फंसा दिए और सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। कंचन जी कह रही है कि बहन को मार दिया। कुछ भगवान से डरो। कंचन जी आप डरिए भगवान से कि पहले आपने एक स्टंट बनाया, निक्की को प्रताड़ित किया। कब से आप निक्की को प्रताड़ित कर रही थी? आपने इतना बड़ा स्टंट बनाया, निक्की को स्टंट करवाया और जलने की वीडियो बनाया, खुद आप वायरल हुई एक निक्की की मदद से। आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जब कोर्ट में शिकायतकर्ता भी फंसते हैं, जब कोर्ट में कंचन से क्रॉस होंगे ना, जब सवाल जवाब होंगे, क्योंकि शिकायतकर्ता यहाँ कंचन बनी है, कंचन के ही केवल एक बयान से वो 4 निर्दोष जेल के अंदर हैं, पति, ससुर और विपिन। आज तो मगरमच्छ के आंसू हैं कंचन जी के। जिस समय कोर्ट में पलटवार हो रहा होगा, कंचन खुद को फंसा पाएगी, उस दिन असली आंसू भी बहाएगी। जेल फिकर जाएगी वाली बात कंचन। नहीं है, जेल जांच जाएगी। अभी- मैं वकील हूँ, निक्की मर्डर केस की जांच अभी एक पहलू की हुई है, जो आरोपी है। अब ये दूसरा पहलू कंचन की जांच की पूछताछ का होना बनता है। होगा। कंचन बहुत जल्द गिरफ्तार होगी। आप इस चैनल को देखते रहिए, कोर्ट मैं में खड़े बताऊंगी। होकर कंचन ऐसे थर्राएगी। अभी और अभी भी कंचन गिरफ्तार होगी। मैं इसी चैनल पे कंचन को सगी बहन ने कैसे मार दिया, बहन को खूनी रिश्ते दाग दाग कर दिए। अभी तो कोर्टों कचहरियों में जा रहे हैं रिश्ते। मैं वकील हूं, मैं प्रूफ करूंगी कि कंचन ने कानूनी तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ, कि कंचन ने ही अपनी बहन को मारा। जज साहब खुद ऐसा माहौल बना देते हैं। जज साहब के क्रॉसेस में तो कंचन बुरी तरह फंस जाएगी। भगवान से तो अभी इसको डरना है। अब ये डरेगी भगवान की। अब जो लाठी अब इस पे चलेगी तो डरेगी। अब तब असली अभी मगरमच्छ के आंसू हैं, तब असली होंगे। खुद फंस रही होगी ना। जनता भी आपने एक पक्ष की बात सुनी है और उसमें भी चोरी है। कंचन बार बार बयान बदल रही है। निक्की का पिता, माता सारे बार बार बयान बदल रहे हैं और अब मजे से सारी फैमिली दिवालियां मना रहे हैं, दिवालियां मना रहे हैं, ब्लॉगिंग बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बहुत एक खुश बहन हैं। जला दी कंचन, शर्म करो। अब तू मजे ले रही है, पैसे कमा रही है। जली बहन की अर्थी कहाँ उठाएगी, कौन से नरक में अपना पाप भुगत करेगी, नरक में जाएगी। क्या बात कंचन जी, हॉस्पिटल क्यों नहीं गई जली हुई बहन को लेकर? क्या डर था तुम्हें कि जली हुई बहन कहीं उंगली ना कर दे कि इससे मुझे जलाया? क्यों नहीं गई तुम साथ में? तुम बेहोश थी, तुम कोई बेहोश नहीं थी। तुम झूठ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तुम पड़ोसी तो बता रहे हैं तुम उस समय बेहोश ही नहीं थी। तुम तो बिल्कुल सत्ते में भी नहीं थी। तुम तो उस समय किसी डर में भी नहीं थी। तुम्हें तो बहन की फिक्र भी नहीं हो रही थी। तुम तो सारी रात बैठ के एडिटिंग कर रही थी। अब तो खून के आंसू देखो कैसे रो रही है बैठ के, झूठी कहीं की। ये देखो, वो तुम बोल रहे हो कि वो अपने आप मरी है, तुम अपनी उंगली जला के देखो ना, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे अपनी उंगली जलाई जाती है, शरीर जलाया जाता है। जो इंसान अपने स्किन पे एक दाना तक नहीं होने देती थी, जो अपने बालों से इतना प्यार करती थी, भाई मुझे पता है, मेरी बहन थी। तुम लोगों को सिर्फ बातें बनाने आती है, किसी का दुख। कंचन जी आपकी बहन थी तो किसने राइट दिया? उसको जला दो, जिंदा प्रताड़ना में करो। क्या कल को मैं आपको बोलता हूँ कि आप जलो, वैसे जो दर्द निक्की ने सहा वो आप सहो। उन्हीं बालों से तो तुम जलती थी ना।
उन्हीं बालों से जलती थी, उसी स्किन से तुम जलती थी, तुम्हें ईर्ष्या होती थी कि बचपन जितना से उसको सुंदर है। प्रताड़ना करते थे तुम, हाँ, तभी तो वीडियो बना रही थी, उन्हीं प्यारे बालों की वीडियो तुम ही तो बना रही थी। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, जलती हुई निक्की को कितनी देर लगी होगी 10वीं सीढ़ी तक आने में। 10 सीढ़ियों में उसकी आग बुझा देती तो उसके बाल भी ना जलते। आज उसके बालों का नाटक कर रही हो तुम, समझ में नहीं आता। तुम बचा सकती थी। आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और तुम लोग क्या सोचते हो, मेरा नाम, मेरे फोटोज लगा लगा के किसी से चैटिंग करोगे और लगाओगे, पब्लिक सच मान लेगी? ऐसा नहीं है। कुछ बहनें, कुछ भाई हैं ऐसे जो किसी के दुख को समझते हैं। वही मैं कहती हूँ, किसी की बहन न जाए, किसी की बहन न जाए, जैसे मेरी बहन गई है। हम दोनों बहन एक दूसरे की जान। अब देखिए कंचन जी इधर कितनी कितनी भयंकर बात बोलती है। क्या बोल रही हैं? और एक दूसरे के किसी से चैटिंग करोगे और लगाओगे। अब इल्जाम, अब आपको रोना आ रहा है जब हम यूट्यूबर्स सच्चाई ला रहे हैं कि आपने बहन का कत्ल किया। अब आप यूट्यूबर्स को रो रही हैं बैठ के। अब आप आरोपी साबित हो रही हो मीडिया में, और अब कोर्ट में भी होगी, और पुलिस की जांच में भी आपको गिरफ्तारी मिलेगी। तो अब आपको रोना आ रहा है आप अपनी कह रही हैं गिरफ्तारी कि पे। यूट्यूबर्स भाई बहन मुझे इतना प्रताड़ित मत करो। अरे मगरमच्छ के आंसू, बताओ, जिस समय बहन मरी तो आप दिवाली में ना, दिवाली तो मनाते हुए आंसू नहीं आए, आप हैप्पी बर्थडे भी मना रही हो, ब्लॉग बनाते बताओ। समय भी आंसू नहीं बहन आए। जली है बहन। दर्द तुम्हें हो रहा है, बहन जलने का सी तक दर्द हो रहा है, सी तक नहीं निकले तुम्हारे मन से, और अब मगरमच्छ के पूरा आंसू। प्रदेश और देश सत्ते में है, जल रहा है। हाय बहन ने बहन जला दी, आंसू बहा रहा है। कंचन जी यहाँ ड्रामे कर रही हैं, बताओ। आगे देखिए इसके सच ड्रामे। मान लेगी? ऐसा नहीं है। कुछ बहनें, कुछ भाई हैं ऐसे जो किसी के दुख को समझते हैं। वही मैं कहती हूँ, किसी की बहन न जाए, किसी की बहन न जाए, जैसे मेरी बहन गई है। अरे भाई, मीडिया से तो तुम आंखें बिना मिलाए बात करती रही। आज तक मीडिया के सामने बुलंद आवाज में ऐसे आंखें मिलाकर किसी को जवाब ही नहीं दिया। यूट्यूबर्स जाते थे, जवाब ही नहीं दिया। आज तुम यूट्यूबर्स के लिए 3 महीने 4 महीने बाद तुम मैसेज डाल रही हो। उस समय तो यूट्यूब तुम्हारी आंखें ऐसे, आंखों में आंखें मिला के तो तुमने बात ही नहीं करी। क्यों? तुम्हें किस चीज का डर था? आज तुम्हारे हौसले इतने बुलंद हो गए कि तुम वीडियो बना के यूट्यूबर्स के लिए बातें बना रही हो। वाह वाह। जो और एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे के लिए जीते थे। अगर हम अपने, आप लोग बोल रहे हैं ऐसे कपड़े पहनती, ये कह रही है हम दोनों बहनें एक दूसरे के लिए जीती थी। कंचन जी कह रही हैं, अगर कंचन जी आप अपनी निक्की बहन के लिए ही जीती थी तो अगर मेरी बहन जरा सी भी जल जाए मैं फूंक मारती हूँ, अब तो वीडियो मैं बना उसको रही हो। डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, मैं अपनी बहन को फर्स्ट एड देती हूँ, मैं अपनी जली हुई बहन को फट से हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मैं उतना तड़प जाती हूँ, हाय मेरी बहन जल गई। तुम्हारा इतना प्यार था कि तुमने अपनी जली हुई बहन को हथियारों के साथ ही हॉस्पिटल भेज दिया, और तुम जब वो और तुम हॉस्पिटल गई निक्की तुम के- घर बैठ के उसकी वीडियो एडिटिंग कर रही हो। और कंचन तुम निक्की के अंतिम संस्कार में कहाँ थी? हाँ। कौन से खेत में घूम रही थी? हाँ, अब तुम्हें सगी बहन का बहन से प्यार याद आ रहा है। आखिरी बार तो मिल लेते, बहन की आखिरी मुखड़ा भी ना दे। हाँ, आखिरी बार हॉस्पिटल में तो जान लेती, आखिरी पानी की घुट तो पिला देती अपनी बहन को। घर बैठ के वीडियो ही तो बना रही थी, वेली तो थी। आगे सुनो क्या बोल अभी बताओ, जब हम सेल्फ डिपेंडेंट थे और घर का भी सारा काम करते थे, पूरे बच्चों को भी संभालते थे, स्कूल में भेजते थे, क्या हम अपने लिए थोड़ा बहुत भी खर्च नहीं कर सकते थे? ये हमारी फैमिली नहीं थी मायके वाली जो हमें सपोर्ट कर रही थी, जो हमारे लिए कर रही थी? यार आप लोगों को ना, अगर कोई इंसान दिल से कुछ चीजें बोलता है ना, वो आपको ना अच्छी नहीं लगती है। उसमें भी अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव वे से देखो तो पॉजिटिव दिखेगी, अगर नेगेटिव वे से देखोगे ना तो नेगेटिव ही दिखेगी। मैडम जी कह रही है अब आप ना सारे पूरा देश मुझे ना पॉजिटिव तरीके से देखो, और यदि मैं कमाती थी तो मैं अपने मायके थोड़ा बहुत देती भी थी, तो क्या हो गया? वाह। एक तरफ बता रही
रही है कि विपिन और विपिन के परिवार वाले, मेरे सास ससुर मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, दहेज मांगते थे, हमारा कमाया सारा पैसा ले जाते थे, और दूसरी तरफ अब तुम कह रही हो कि हम अपनी कमाई तो अपने मायके देती थी। बताओ, आप तो दो बयान बदल रही हो। बताओ, एक तरफ वो कहते थे दहेज में हमसे पैसा मांगते थे, और हमें अगर तुम इतनी प्रताड़ित थी तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कैसे परमिशन दे रहे थे कि तुम अपनी कमाई जो है मायके में दे दो? वाह, बहुत अच्छे प्रताड़ित थी तुम। बहुत बढ़िया प्रताड़ित थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही हो आज हाँ, भी, तब भी तो घूम रही थी, बहुत प्रताड़ना थी। आप किसी के लिए अच्छा बोल भी नहीं सकते ना, तो बुरा भी मत लिखो। बस इतना है कि कोर्ट में अच्छा और बुरा सब पता लगेगा। अरे तुम्हें तो पूरा भारत ही गलत कह रहा है। तुमने ऐसे बार बार बयान बदले हैं, तुमने अपना सारा चंड प्रचंड दिखाया तो है, तुमने साबित तो कर दिया भारत के समाज के लिए कि एक चंड बहू घर में आकर प्रचंड मचा देती है। देखो चंड कंचन ने क्या किया, पूरा अपना ससुराल ही बर्बाद किया। तो एक सीख और एक सबक भारत के हर परिवार के लिए, चंड बहू मत लाना, प्रचंड कर देगी, आके घर का नाश कर देगी। चलो आगे देख, सुनिए। भाई हमें पता है क्या था क्या नहीं था, बस मैं ये तो क्लियर दिखा, क्योंकि जैसे मेरी बहन नहीं है ना, किसी के बहन में जाए। हाँ, तेरी बहन जैसे गई है वैसे तो सच में किसी का ये रोना तब क्यों नहीं निकला जब बहन जल रही थी? बता जरा कंचन, तब तो वीडियो बन रही थी। क्यों अब डर लग रहा है क्या कि मैं वकील हूँ और भी वकील है, कोई बात तुम्हें नहीं, नंगा कर रहे हैं। अभी कोर्ट में सब जब क्रॉस क्वेश्चन होंगे ना तब सामने आएगा सब कुछ। मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कंचन, 4 क्वेश्चन जनता के सामने हरा दूंगी। एक बार मेरे चैनल पे आओ, इतना प्यार था तो वो कंचन मेकओवर अपने नाम पे बनाया, कहीं निक्की को मान्यता नहीं दी, सारा घर का पैसा, घर का साम्राज्य सब अपने अंडर रखा, सबको अपने नीचे दबा कर रखा, और जो चैनल बना वो भी अपने नाम पे, और जो ब्यूटी पार्लर बना वो भी अपने नाम पे, सारे खाते अपने नाम पे, सारी अपनी मर्जी चलाई। वाह, और दूसरा तुम प्रताड़ित हो रही थी तुम। और एक चौंकाने वाली बात है मैम, अभी 4 दिन पहले कंचन के द्वारा रील अपलोड होती है जिसमें कंचन दोबारा से अपना पार्लर खोल रही है, बाल स्ट्रेट करके दिखा रही है। ये देखो, अब इतना इसका रिएक्शन। आगे क्या बोला? बस सेंड कर देती हूँ। ये देखो रो रही। तुम लोगों को थोड़ा सीधा बस वीडियोस बनाने से मतलब है, कंटेंट बनाने से मतलब है। ये नहीं दिख रहा कि कंचन जी आप भी तो कंटेंट बना रही हो, आपने तो निक्की को कंटेंट में ऐसा पूरा कंटेंट यूज करके बहन जला दी। बार बार अपने 4000 वाले इंस्टाग्राम के अकाउंट को, यूट्यूब के अकाउंट को वायरल कर दिया। आहा, 2 चैनल की महारानी मोनेटाइज हो गई। एक में 1 लाख सब्सक्राइबर, दूसरे 2 दिन में 4000 सब्सक्राइबर। क्या प्रूफ कर रही हो? क्यों जलाई बहन? जवाब दो। एक बार कंचन मेरे इस चैनल पे इंटरव्यू दो, तुम्हारे ऐसे क्रॉस करूंगी ना, जनता के आगे अपने आप सच्चाई आ जाएगी, पसीने छूट जाए। कोर्ट में जाकर क्या करोगी? आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कि ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, दिश्ते दाग हुए हैं। सगी बहन ने सगी बहन को जिंदा जला दिया और पूरे ससुराल पक्ष को फंसा दिया। चंड प्रचंड बहू। तो आप सारे जानो, देखो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैनल पे मैं प्रूफ करूंगी कि कंचन ने कैसे अपनी बहन को जिंदा जलाया है, क्या साजिश करी कंचन ने। धन्यवाद।